ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 42nd बेटा। यम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्यचितः वेदा विदर्तः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। O Arjuna, flowery speech is uttered by the unintelligent ones who are enamored of the Vedic statements and who always argue that there is nothing else to speak. पता है क्या होता है कि ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं हर तरह के लोग होते हैं, आपको ना मक्खन लगा करके ना बातें बताएंगे, मक्खन लगा करके कि तुम ना ऐसा कर लो कि वो भगवान जो है ना बड़े खुश हो जाएंगे। तुम यहाँ पर तिलक लगाया करो, सुबह उठ करके 4 बजे स्नान करके तुम ये किया करो, तुम वो किया करो। उनको कोई भी ना नित्य अनित्य की, सत असत की, आत्मा और ईश्वर की कोई किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज नहीं होती। उल्टी पुल्टी बातें बताएंगे आपको। हमारे भगवान तो वहां बैठे हैं, वहां पर बैठे हैं, उनके लिए जो है तुम फलाने तरीके से आ जाओ, फलाना काम कर दो, फलानी जगह पर ये दान कर दो, ये दक्षिणा कर दो, तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जाकर के उसके पांव पड़ो तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पता नहीं अलग अलग तरह की। तो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्लावरी स्पीच, मतलब वो ना हर तरह की ना आपको झूठी मूठी बातें बताते हैं। लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं यहाँ, तो हर तरह के लोग आते हैं। हमारे यहाँ ऋषिकेश में भी है, बहुत सारे लोग आते हैं। किसी ने कहा कोई जेल से आ रहा है, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, फटाफट आए कहीं से भगवे कपड़े उठाए अपने जा करके बैठ गए, भगवे कपड़े पहन करके, है ना, पहन करके बैठ जाते हैं वहां पर और अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, कुछ कुछ इधर से उठा लिया, कुछ इधर से उठा लिया, बैठ गए दुकान खोल करके और सारे लोग इकट्ठे होकर के। अभी हमारे कितने सारे, देखो हम इंडिया के अंदर ही कितने सारे को, किसी को जेल हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कितने सारे केस लगे हुए हैं लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो नित्य अनित्य, सत असत का जो ये जो समझना ज्ञान है ना, ये ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल है। ये आम इंसान की बस की बात नहीं है। आप ये सोचते हो ना कि ज्ञान को पा लेना या हम उसको दे सकते हैं किसी को, तो ये ऐसी चीज तो है नहीं कि भैया आप पुड़िया बांध करके दे दी, आपके मुंह में डाल दी कि लो जी मोक्ष मिल गया। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। इसको ज्ञान को पाना जो है ना वो हर किसी की बस की बात नहीं है। नंबर 1, आपकी पुण्य की टोकरी पूरी भरी होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर पुण्य बहुत होना चाहिए। पुण्य अगर आपका नहीं है ना तो आप भगवत गीता जी की किताब को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। प्रवचन सुनने की तो बात ही अलग है। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर विवेक होना चाहिए, यानी कि समझने की शक्ति होनी चाहिए कि हाँ वो प्रभु है। अब अपने आप के, हम अपने शरीर को भी देखते हैं। आंख को देखो, आप खाली एक आंख को देखो। एक आंख के अंदर हमें बीमारी होती है तो एक डॉक्टर के पास जाता है बंदा, दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, वो कहता है यहाँ चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, ठिकानी जगह चले जाओ। आंख के डॉक्टर, आपकी अगर एक बीमारी हो गई ना तो उसके लिए 25 जगह आपको जाना पड़ता है। शरीर के अंदर की तो बात ही मत करो। कोई एक बंदा है जिसको बारी बारी बुखार हो रहा है, वो 70 हॉस्पिटल चला गया, कोई आज तक नहीं पकड़ पाया कि उसकी बीमारी क्या है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है ये इतनी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये पूरी मशीन है अंदर। आप देखोगे तो एक एक चीज हमारी ना अंदर से, ये सारी आंतें, ये सारी नसें, ये हड्डियां, ये सब कैसे जुड़ी हुई है। क्या लगता है आपको कि ऐसे ही बन गया? मतलब हमारे पूरे शरीर के बारे में जानने के लिए एक हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर कम होते हैं। पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर के भी ना इस एक शरीर के बारे में अभी तक पूरा नहीं जानते। हर दूसरे दिन हाई न नई बात निकल के आ रही होती है, आज ये हो गया, आज ये वाली चीज हमने पकड़ ली। पहले 20 साल पहले जिस चीज का इलाज नहीं हो सकता था आज हो सकता है। आज से 20 साल के बाद में तुम्हें पता, अभी नया कुछ चल रहा है कि अब तो बच्चे जो है पैदा करने के लिए मशीनें आ गई हैं। अब बच्चों की आंखों का रंग चूज कर सकते हो, बच्चे कितने पैदा करने हैं वो चूज कर सकते हो, उनकी स्किन का कलर चूज कर सकते हो। भाई साहब कहाँ के कहाँ से कहाँ जा रही है साइंस, है ना। तो ये देखो कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे शरीर के अंदर क्या है अभी तक भी
कोई भी इंसान अच्छी तरह से नहीं जान पाया, एक की तो छोड़ो, सारे के सारे मिलकर के भी नहीं जान पाए हैं। हम एक इंसान के बारे में सारे इंसान नहीं जान पाए हैं, बाकी जानवरों की तो छोड़ दो, पक्षियों की तो छोड़ दो, लेकिन ये सोचो कि ये सारी की सारी सृष्टि के अपने आप ही बन करके आ गई। इसको बनाने वाला कोई तो होगा ना। और जो इस बात को नहीं मानता ना, वो मंद बुद्धि है बहुत बड़ा। सबसे बड़ा मंद बुद्धि वो इंसान है जो कहता है कि इस सृष्टि को रचने वाला कोई है ही नहीं। जिसकी बात में ये समझ में नहीं आती कि नहीं, भगवान जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, इसलिए नहीं है। नहीं, आप उस वहां तक हम बाद में पहुंचेंगे, अभी बहुत सारे चैप्टर हमने करने, दिखाई क्यों नहीं देते, सुनाई क्यों नहीं देते, तो हम देखेंगे पहले। फिलहाल आप ये समझो कि ये खाली इस मशीन को, एक मशीन को बनाने के लिए ये ऐसी अकस्मात बन गई है। ये कोई वहां पर बैठा हुआ है, बाबा बैठा हुआ है ऊपर, जो बैठ करके, जो हमारे से ज्यादा चालाक है और बहुत ज्यादा समझदार है, जो बैठ करके ये हम सबको बना रहे हैं। नहीं, भगवान ने पूरी की पूरी सृष्टि बना डाली भाई, पूरी की पूरी सृष्टि की रचना कर दी है। हर तरीके के जानवर, हर तरीके के पक्षी, हर तरीके की मछलियां, समुन्द्र के अंदर कितने जीव हैं आज तक कोई जान नहीं पाया, धरती के ऊपर कितने जीव हैं आज तक कोई जान नहीं पाया। हर रोज नए नए जीव इकट्ठे हो रहे हैं, आज हमने ये वाले जंगल में ये नया जीव ढूंढ लिया, आज हमने फलाने समुद्र में ये नया जीव ढूंढ लिया। भाई सब अलग 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 अलग, तो ये क्या सृष्टि अपने आप ही बन गई? ये तो बड़े बड़े मतलब मंद बुद्धि की बात है कि एक जानवर मरता है, उसको मारने वाला शेर है, फिर भेड़िए ने आकर के उसका बाकी भाग खा लिया, फिर उसके बाद में चींटियां आई, उसकी बाकी भाग खा लिया, फिर जो उसकी जो थोड़ी बहुत हड्डियां बच गई, उससे पेड़ उग गया। ये अपने आप हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है। शेर को अपने आप पता चल जाता है कि मुझे यहाँ इसको मारना है, भेड़ियों को अपने आप पता चल जाता है, चींटियों को अपने आप पता चल जाता है कि मुझे जाकर के मरी हुई डेड बॉडी को खाना है। नहीं ना, ये सब ये एक प्रोग्राम है। हम ना एक प्रोग्राम के थ्रू चलते हैं, कि हम जिस प्रोग्राम के थ्रू चलते हैं उसको एक बनाया गया, एक सोचा समझा, एक सोची समझी, क्या कहते हैं, बहुत सोची समझी प्रोग्रामिंग की गई है इसको बनाने में। हमने खाली ये समझ लिया हाँ बेटी, कि अब आंखें खराब है तो चश्मा लगा लो, इतना तो हम बस समझ दीदी का प्रोग्राम सुन। कान की मशीन लगा लो, इतना तो समझ सकते, लेकिन हम ये अब नहीं क्यों नहीं समझते बनाया, आप बनाओ। कि आंख बनी कैसे है, हमारा कान अब बना कैसे, हमारी नाक बनी कैसे है। इसको बनाने वाला कोई तो होगा, और वो अच्छा, जो कोई भी है ना, वो है तो हमारे आसपास ही। बेटी से बाहर जा रहा है, ये बात, ये भी बात कब तक समझने वाली आएगी? बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि वो भगवान हमसे बहुत दूर है, तो नहीं, वो भगवान है मजाक तो आ हमारे पास, हाँ, बिल्कुल हमारे पास है, हमारे ठीक। अंदर है, यही बैठा हुआ है छोटा सा। आप जो कुछ भी बात बोलते हैं वो तुरंत वो सुन लेता है, आपकी हर बात मान जाती है। कहते हैं कि हमारे ना आसपास यहाँ पर है ना अस्तु देवता घूमते हैं, जिनका काम होता है तथास्तु कहना। तो दिन में ना वो क्या होता है, वो घूम रहे होते हैं यहाँ पर, वो जैसे ही आपके इधर पहुंचता है ना अस्तु देवता, अस्तु देवता यहाँ घूम रहे होते हैं 24 घंटे, लेकिन आपने कोई भी पॉजिटिव थॉट सोचा और तुरंत वहां पर अस्तु देवता अगर बैठा है, तो वो आपका वो काम ना एकदम से हो जाएगा। ये मानी जाती है बात, आज तो मेरी जुबान पे सरस्वती बैठी थी, मैंने ये बोला एकदम से हो गया, मानते हैं ना मैं इस बात को। तो वो भगवान ना अस्तु देवता बन के हमारे चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, हमारे चारों तरफ यही बोलते जा रहे हैं, तथास्तु तथास्तु, क्या चाहिए, ये ले ये ले ये ले ये ले, अस्तु देवता बोलते हैं उसको। तो ये देखो, भगवान हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हम जो चीज भी कर रहे हैं वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। एक बारी की बात है कि वो ये लक्ष्मी माँ ने बोला कि विष्णु जी से, आप तो 24 घंटे ना ऐसे शैया पे बैठे रहते हो, करते क्या हो आप, हैं, और हाँ, सोते नहीं हो, सारा टाइम तो आप ऐसे कह रहे बैठे रहते हो। तो प्रभु कहते हैं कि मैं जो आंख बंद करके ऐसे लेटा रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे जितनी भी मैंने सृष्टि की रचना की है, पूरी सृष्टि की रचना में मैंने मैंने जितने भी लोगों को बनाया है, जानवरों को बनाया है, पक्षियों को बनाया है, सबने खाना खा लिया या नहीं। जब सब खाना पीना सबको मिल जाता है ना, उसके बाद में मैं सोता हूँ। तो मैं लेट करके आंखें बंद करके ना ध्यान लगा करके उनको देखता रहता हूँ किसको क्या चाहिए। तो लक्ष्मी माँ कहती है, अच्छा, तो जब तक सब लोग नहीं खाते आप सोते नहीं हो? कहते नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मतलब जब तक वो सब लोग खा नहीं लेते मैं सोता नहीं हूँ। कहते हैं कि अच्छा, तो वो क्या करती है कि एक दिन एक छोटा सा ना, इतना छोटा सा कीड़ा लेकर के माचिस की डिब्बी में डाल करके रख देती है। कहती है, आज मैं इसको माचिस की डिब्बी में डाल करके रख देती हूँ, और मैं देखती हूँ इसको मैं कुछ खाने पीने नहीं दूंगी, देखती हूँ कि आज मेरे प्रभु कैसे सोते हैं।
तो जब वो सारा कुछ हो गया, पूरा दिन ध्यान में लेटे, तो फिर प्रभु ने आकर के बोला कि हाँ भाई चलो खाना लगाओ, भोजन लगाओ, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरे ध्यान से निकल गया हूँ मैं, और अब भोजन लगाओ और मैं करके सोता हूँ। तो लक्ष्मी माँ बोली कि सबका खाना हो गया? बोले हाँ, पूरी सृष्टि को खाना खिला दिया मैंने। कहते आज तो आप पकड़े गए। बोले क्यों? फिर देखो देखो मैंने इसके अंदर जो है ना एक कीड़ा डाला हुआ है, उसको तो अभी तक भोजन नहीं मिला। वो माचिस की डिब्बी खोलती हैं तो यहाँ से उनके तिलक होता है ना, उसके ऊपर चावल लगा होता है, वो तड़ंग गिरता है नीचे, तो कीड़ा बड़े मजे से उसको खाना शुरू कर देता है। तो वो कहती कि लक्ष्मी वो कहती ओए हाय, खाना तो इसको भी मिल गया। तो बोलते देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जो ध्यान लगा करके देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि मेरी पूरी बनाई हुई सृष्टि को सबको खाना पीना सोना जागना सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो प्रभु का काम क्या है? हमारे लिए तो सोच रहे हो। और हम ऐसे हैं मूर्ख जो दिन में इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रभु के बारे में सोचें। भाई क्यों नहीं सोच सकते? उठते ही एक बारी उठ करके अपने हाथों को देख करके आप बोल दो कि प्रभु आप ही बसते हो इन हाथों में, आज मेरे हाथों से जो भी कार्य हो वो आपको समर्पण है। इतना तो बोल दो आप, बस केवल इतना से बोल दो कि आज मैं जितने भी कार्य करूं मेरे सारे कार्य आपको समर्पण। हे प्रभु धरती माँ, मेरा पाँव आपके ऊपर लग रहा है, आपको चुभ ना जाए, बस इतना ध्यान रख लेना। ना तो वह आपने एक मंत्र पढ़ दिया कि गंगा माँ मुझे तो आप नहला दो, आपको गंगा माँ नहला दो। आपने खाने से पहले ये बोल दिया कि प्रभु इसको भोग लगा दो फिर मैं खा लूं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि एक वो एक स्वामी जी के पास में बच्चा आकर के बोलता है रोज मम्मी कहती है भोग लगाओ, मैं भी लड्डू दे करके आता हूँ, भगवान जी खाते तो है नहीं। फिर वो मम्मी कहती है कि उन्होंने झूठा कर दिया, अब हम खाएंगे, सारे प्रसाद बन गया। तो आप मुझे ये बताओ कि ये लड्डू क्यों नहीं खाते? स्वामी जी बोले कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, चलो तुम एक बात सुनो। ये उन्होंने एक किताब दिखाई, उन्होंने बोला ये क्या लिखा हुआ है? तो बोले श्रीमद् भगवद गीता। बोले ये श्रीमद् भगवद गीता लिखा है, तुम्हारे दिमाग में पहुंच गया? बोले हाँ। बोले यहाँ से हटा है क्या? नहीं, नहीं हटा ना, श्रीमद् भगवद गीता लिखा ही हुआ है, दिमाग में तो आपके पहुंच गया, यहाँ से तो हटा नहीं, नहीं हटा ना। तो हम जो चीज प्रभु को अर्पण करते हैं वो उसको उसी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो वहां से हटती नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा खाया हुआ। अरे अगर वो खाने पर आ गए तो हमारी धरती का तो भोजन कम पड़ जाएगा, अगर प्रभु खाने पर आ गए तो ये सोचो कि वो किस तरीके से ग्रहण करते हैं। वो उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, हमारे लिए प्रसाद भी छोड़ देते हैं, और हमारी दी हुई हर चीज को बड़े प्यार से वो लेते हैं। आप उनको आधा पत्ता भी दे दोगे, शबरी माँ ने झूठे बेर खिला दिए, बड़े मजे से खा रहे हैं। विदुरानी केले छील करके छिलके खिला रही है, केले साइड में रख रही है, खा रहे हैं बड़े मजे से, हाँ ला दे खा रहा हूं मैं। तो जब हम उनको खिलाते हैं ना उनको भी ज्यादा भूख लग जाती है, हाँ लाओ लाओ क्या ला रहे हो मेरे लिए, लेकर के आओ क्या बनाया आज। तो इसलिए प्रभु जो है वो हमारे चारों तरफ है, इस बात को समझो अच्छे से। हमारा जो शरीर है इसको बनाने वाला भी भगवान है, इसके जो हमारा मटेरियल है जो ये बना है ना शरीर, ये शरीर बनाने वाला भी भगवान ही है। हम बोलते हैं कि ये पंच धातु से बना है, पंच धातु क्या है? वो भी तो ईश्वर ही है, पंच धातु भी तो ईश्वर है ना। ईश्वर ही हमारे शरीर को बनाने वाला है, बनाने के बाद हमारे अंदर भी बैठ गया। बनाने वाला हमारा रचयिता भी ईश्वर है, रचना करने वाला मतलब जो जो मटेरियल है जिससे हम बने हुए हैं वो भी भगवान ही है। और हमारे चारों तरफ हमारा ध्यान भी प्रभु ही रख रहे हैं, वो रख रहे हैं इस तरीके से। लेकिन हाँ, हम कभी कभी जब बच्चा बहुत ज्यादा वो करता है तो माँ भी कह देती ना, एक बारी को नहीं लेकर के देती तेरे को साइकिल, मेरे को डर लगता है तू तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहती है ना माँ, इसलिए नहीं लेके देती ना। तो जब हम भी बच्चे जिद करते हैं ना कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, प्रभु कहते तू आगे नहीं देख सकता, मैं तेरे आगे देख सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे को अभी ये चीज नहीं दूंगा, जब समय आएगा तब, जब मुझे हाँ पता चलेगा कि हाँ तू इसको संभालने के लायक है तभी मैं तुझे वो चीज दूंगा। तो प्रभु हमारे लिए कभी बुरा मान ही नहीं सकते। ये बातें होती है समझने वाली, ये बातें जिसको समझ में आती हैं उसको सारा ज्ञान आ गया, वही आपको सही राह दिखला सकता है। लेकिन ये जो चिकनी चुपड़ी मक्खन लगा करके बातें कर रहे हैं लोग, भगवान बैठे हुआ बाबा बन के तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, चलो चलो हमें मोक्ष मिल जाएगा वहां पर चलो। आजकल वो इस्कॉन में नया आया हुआ है, हरे राम हरे कृष्णा करो, गोलोक जाकर के वहां भगवान के साथ में हरे राम हरे कृष्णा करेंगे। अबे कौन सा गोलोक? यही तो गोलोक है, कहाँ जाओगे गोलोक ढूंढते हुए? और गोलोक चले भी जाओगे तो पार्टी करके वापस यहीं तो आओगे। आप किसी भी स्वर्ग में चले जाओ वापस तो आना ही पड़ेगा भैया। क्यों? स्वर्ग पे जाने के लिए आपको क्या करना है? आप एक यज्ञ करते हो,
यज्ञ करके आपने बोला कि मेरे को स्वर्ग करना है। भाई जितनी देर आपने यज्ञ किया उसका फल ही तो मिलेगा आपको स्वर्ग जाने के लिए। आपको 1 साल मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वापस की टिकट लेकर के तो आना ही पड़ेगा। तो ये चीजें समझने वाली है। तो प्रभु इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि पार्थ अयात अस्ति न विदानः, मतलब कि इसके अलावा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ज्ञान, इसके अलावा जो लोग ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि ये कर लो हम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे, ये लगा लो हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे, ये पहन लो इससे तुम्हारा भला हो जाएगा, ये कर लो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इन सब चिकनी चुपड़ी बातों में तुम मत आओ। विवेक से काम लो, उस दिमाग से काम लो, सत्य सत्य के बीच का मतलब समझो कि मेरा शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा लेकिन मैं नहीं खत्म होने वाला हूँ। नित्य अनित्य का मतलब समझो, ये शरीर तो अनित्य है लेकिन मैं नित्य हूँ। मैं पहले भी था, अब भी हूँ और तब तक आता जाता रहूंगा जब तक मेरा ये ज्ञान मेरे अंदर नहीं जाता। इसलिए अपनी चॉइस को क्लियर रखो। ज्ञान चाहिए तो भैया फटाफट ले लो, यही चांस है, आज ही ले लो, अभी ले लो, मिल रहा है। फिर दोबारा कब मिले ना मिले, अगला जन्म पता नहीं कहाँ कैसा मिल जाए, क्या पता किसी को। इससे अच्छा अभी के अभी ले लो और अपना कल्याण कर लो और आगे। ठीक है, तो ये वाला ये वर्स हो गया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं 43। कामा आत्मना स्वर्ग परः जनामा कर्मः फलः प्रदाम् प्रियः विश्वेश्वरः बहुलाभः भोगा ऐश्वर्य गतिं प्रति। Full of desires, having heaven as their goal, they utter speech which promises birth as the reward of one's action and prescribe various specific actions for the attainment of pleasure and power. तो वो कह रहे हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हर तरीके के संन्यास लेके बैठे हुए हैं और अपना अपनी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं, बेसिकली इनके दिल में होती हैं डिजायर्स, बहुत सारी मनोकामनाएं होती है। कोई कहता है कि मेरे 1000 चेले हो जाएं, कोई कहता है कि मेरा दुनिया में नाम हो जाए, कोई कहता है मेरे 70 आश्रम बन जाएं, किसी की ये डिजायर होती है, कोई कहता है कि मेरे यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर आकर के बैठे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आकर के मेरे भक्त बन जाएं, मेरे भक्तों की लाइन लग जाए। ऐसे 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 उनके अंदर डिजायर होती है। ये सारी अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वो अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं। और वो क्या करते हैं, आपको उल्टी सीधी बातें इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ज्ञान की बात है उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन इंसान को जो है ना सीधी बात समझ में आती नहीं, उसको चाहिए ही टेढ़ा रास्ता। आप उसको बोलोगे नहीं, ये कोई उल्टी सीधी साइंस है ही नहीं, आत्मा ये रही परमात्मा ये रहे, उल्टी सीधी साइंस है ही नहीं। लेकिन ये सीधी सी बात इंसान को समझ में नहीं आती, तो वो क्या करता है, इंसान खुद ही कहता है मेरे को तू टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बता, तब मुझे मजा आएगा, तब मैं जाऊंगा वहां पर। तो ये लोग ना आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते बताते हैं, कहते थे कि तू एक काम कर, पहले तू कैलाश भी होकर के आ जा, फिर वहां जाकर के ओम पर्वत को भी देख करके आ जा, फिर आकर के तू ये अपना काशी भी चला जा, वहां से जाकर के तू गंगा स्नान भी कर ले। तो वो क्या करता है, इंसान को बड़ा मजा आता है, अरे आज तो गुरुजी ने कह दिया, चलो मैं यहाँ चलता हूँ, चलो मैं यहाँ चलता हूँ। ये नहीं पूछता, बुद्धि अपनी इस्तेमाल नहीं करता कि यहाँ जाने से क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। भाई साफ सी बात है, अगर आप तीर्थ जाते हो तो तीर्थ जाने के सिर्फ 2 ही कारण होते हैं, एक तो आपकी अंतकरण शुद्धि हो गई, दूसरा आप भगवान की शक्तियों को लेने के लिए जाते हो। इसके अलावा तीर्थ जाने से आपको मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष का रास्ता साफ होता है आपके लिए। आपको किसी का भी द्वार जाकर के गंगा स्नान करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष का रास्ता बनेगा। मोक्ष केवल आपको सत असत का ज्ञान ही दे सकता है, नित्य अनित्य का ज्ञान ही दे सकता है कि ये मेरा शरीर खत्म होता जा रहा है, मैं क्यों इसके रिश्ते नाते बनाता जा रहा हूँ, क्यों मैं अपनी नई नई चीजें मेरे को चाहिए, क्यों मेरे को नए नए लोगों से मिलना है, क्यों मेरे को इतनी बातें करनी है, क्यों मेरे को अपना टाइम इन सब चीजों में खराब करना है। ये बात अब समझ लो कि भाई जो द्वार जहां जाना है वो तो खुला हुआ है ना, ये शरीर तो जाना है, खत्म है, ये बात तो फाइनल है, ये तो है ही ना। अब फाइनल तो है कि इस शरीर ने तो जाना ही है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ क्यों ना ध्यान दें, ये क्यों ना ध्यान दें कि हमें दूसरा शरीर मिले ही ना, क्योंकि जो दोबारा शरीर मिलेगा वो फिर से कष्ट देगा, पैदा होने का कष्ट, फिर बच्चे होने का कष्ट, फिर स्त्री होने का कष्ट, आदमी होने का कष्ट, कष्ट भरी तो जिंदगी है ही, जानवर बन गए तो और कष्ट, पूरी जिंदगी में कष्ट तो कभी खत्म होने ही नहीं है। आप जो मर्जी कर लो, जो काम कर रहा है वो भी दुखी है, जो घर संभाल रहा है वो भी दुखी है, जो नहीं कर रहा वो भी दुखी है, जिसके जिसके पूरी लाइन लगी है पैसों की वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। ये कष्ट हमारे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि इसको तभी मृत्यु लोक कहा जाता है।
धरती को मृत्युलोक कहा ही इसलिए जाता है कि धरती पर पैदा हो गए तुम, तो अब तुम्हें मृत्युलोक जाना है। तो ये क्या करते हैं, इस वर्ष में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो आपको अलग अलग तरह की बातें सुनाते हैं ना, वो कहते हैं कि मृत्युलोक से निकल करके हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएंगे, स्वर्ग का द्वार खोलेंगे तुम्हारे लिए, स्वर्ग जाकर के तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, वहां तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन भाई बात सुनो, स्वर्ग जाने के बाद का रिटर्न टिकट पक्का है, ये तो अमेरिका जाने की तरह है, आपने टिकट ले लिया, आज आप गए, घूम फिर के वापस आ गए, वैसे ही है स्वर्ग भी। स्वर्ग जो हमारे बनाए हुए हैं वो तो यही है कि हाँ ठीक है, तुम आ गए, पुण्य तुमने अच्छा कमा लिया, चलो ये भी भोग लो। लेकिन एक बात और सुन लो, यही ज्ञान आपको स्वर्ग में भी मिलेगा, यही ज्ञान आपको ब्रह्मदेव भी ब्रह्मलोक में देंगे। ब्रह्मलोक जाना कोई मोक्ष नहीं होता, ब्रह्मलोक भी आप पहुंच जाओगे ना, तो वहां पर ब्रह्मा जी भी आपको बैठ करके यही ज्ञान देंगे, स्वर्ग में बैठ करके आपको यही ज्ञान मिलेगा कि तुम सत हो और तुम्हारे शरीर असत है, भगवान सत्य है, तुम्हारी आत्मा सत्य है, यही ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर मोक्ष का और कोई द्वार होता ही नहीं। अच्छा, आप ये सोचते हो कि हाँ बड़े बड़े हमने साधुओं को देख लिया, संतों को देख लिया, पता है क्या करते हैं वो, आपको ना ल्योर करने के लिए, आपको ना दिखावा करने के लिए इतने बड़े बड़े तिलक लगा लेंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहन लेंगे, चोगे पहन लेंगे, ऑरेंज कपड़े पहन लेंगे कि हम तो ये है, हम तो वो है। भाई इतनी बात सुनो, हम सब बालक हैं अपने भगवान के। आप भगवान को ना प्यार से ये भी कह दोगे ना कि भगवान मेरे को तो खेलना पसंद है, हाँ मेरे को चाहिए चीजें, वो कहेगा ले बच्चे, तू मेरे से मांग रहा है ना, ले, मेरे को, तेरे को खेलना पसंद है, तेरे को नहीं करनी पूजा पाठ, कोई बात नहीं तू कर, पर तूने मेरे से मांगा है ना तो तू कर, तुझे भगवा नहीं पहनना मत पहन, तुझे जो पहनना तू पहन, लेकिन तूने मेरे से बोला है ना तो कर। प्रभु तो कितने दयालु है, उनकी दया का तो कोई मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कितने दयालु है वो। हम लोग आश्रम में रहते थे तो स्वामी जी कहते थे क्या करना है तुम लोगों को, क्या खाना है, जो बोलोगे आ जाएगा, जो करोगे करोगे, क्यों, क्योंकि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे थे। तो वो भगवान की तरह भगवान का एक रोल निभा रहे थे हमारे गुरु जी। तो गुरु जी कहते थे क्या चाहिए तुम्हें, खाने को चाहिए, पहनने को, सब चीज मिलती थी हमें वहां आश्रम में। हम लोग ऐसे रहते थे कि हम राजा महाराजा रहते हैं, वो ध्यान रखते थे पूरा। रात को सब बच्चों की क्लास में दूध जाएगा, बादाम मिलेंगे, खाने के बाद सारे बच्चों को आइसक्रीम खिला देना, खाना हमारा अलग से बनता था, हर चीज मिलती थी। कल सुबह ये चीज मन नहीं कर रहा खाने का, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ किचन में, ले लो जो खाना है तुम ले लो। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे होते थे, हम ज्ञान हासिल कर रहे होते थे। ऐसे ही भगवान भी करते हैं, जो प्रभु का ज्ञान में अपना मन लगाते हैं ना कि हाँ मेरे को ज्ञान चाहिए, प्रभु उसके ऊपर ना स्पेशल अटेंशन दे देते हैं। अच्छा ये ज्ञान की तरफ जा रहा है, चलो मैं देता हूँ इसको। वो ये नहीं कहते भगवे पहनो, वो ये नहीं कहते तिलक लगाओ, वो ये नहीं कहते मेरी घंटी बजाओ, वो नहीं कहते। आप बस खुश रहो, उसकी तरफ जो भी कर्म कर रहे हो ना वो उसको ध्यान में रखते हुए करो। ईश्वर मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ये खा करके ना सब लोग बड़े खुश होंगे, ये सब लोग भी तो भगवान ही है। जब आपको हर चीज में, हर जगह पर, हर वस्तु में भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे, तो आपको ना लाइफ जीने का मजा आ जाएगा। और उसी को बोलते हैं सच्चिदानंद, उसके अलावा सच्चिदानंद कुछ है ही नहीं। लंबी चौड़ी किताबें लिख दो आप सच्चिदानंद के ऊपर, कुछ नहीं है, यही है। हर जगह, हर वस्तु, हर समय पर प्रभु ही प्रभु 24 घंटे हमारे साथ है। आप ये ध्यान रखो, काम आप वही करो जो आप कर रहे हो। भगवान आपको ये कभी भी नहीं कहते कि तुम अपना धर्म करना छोड़ दो, नहीं कहते। कहते हैं तुम ग्रस्त में आयो, ग्रस्त का पालन करो। तुम्हारे पति अगर तुम्हें कहते हैं कपड़े उतार करके रहो, तो तुम कपड़े उतार करके रहो, वो ये नहीं कहते। तुम कह रहे तुम ग्रस्त में हो, ग्रस्त का पालन करो। तुम्हारे पति तुम्हें कहते हैं कि ये खाना अच्छा है, तुम खा लो, ये मत पूछो कि क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही पति का बात मानना है कि नहीं। तो अपने धर्म को निभाते जाओ, अपने कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो तो यही कह रहे हैं, कह रहे बस ध्यान में मेरे को गोल बना लो। गोल हमारी जिंदगी का क्या होता है, हमारी जिंदगी का गोल होता है संसार। हम संसार को दिखाने के लिए करते हैं। खाना बनाना आता है मुझे, चलो चलो, मैं आज गेस्ट आ रहे हैं, आज मैं नई डिश बना करके सबको ना इम्प्रेस करना है मुझे, चलो आज मैं ना कुछ नया बनाते हैं, मिल करके आप नया कर रहे हो, ओह वाह वाह मिल रही है सबसे, ओए होए तुम्हारी बहू को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तुम्हारी मम्मी को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो वाई वाई करके ना, आहा आहा, बड़े कॉलर ऊपर हो रहे हैं सबके, मजा आ रहा है सबकी वाई वाई लूट करके। क्यों, तो हम दूसरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। वो बंदा क्या कहेगा आपके सामने, तो वाई वाई कर देगा, पीठ पीछे जाके बोलेगा नमक तो था नहीं। सच बात है ये, बिल्कुल। शादियों में देख लो, हमारे हमारे यहाँ की जितनी शादियां होती है हिंदुस्तान में, कोई ऐसी शादी हुई है आज तक जिसमें कलेश ना हुआ हो?
कोई शादी नहीं हुई होगी जिसमें कलेश, कोई एक आध फूफा मासा नाना दादा कोई ना कोई रूसा हुआ एक कोने में पड़ा ही होगा, मिल ही जाएगा कोई ना कोई। हाँ जी क्या हुआ, अरे इसने ये गलत कर दिया, अरे उसने वो गलत कर दिया। शादी में लोग आते हैं, कोई भी किसी का जोड़े की तरफ तो ध्यान होता ही नहीं, खाने में क्या बना है क्या बना है क्या बना है, मैं कैसा लग रहा हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ये नया पहना है वो नया पहना है। अपने दूसरों को दिखाने के चक्कर में ही लोग आते हैं जाते हैं, कोई किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं आता। तो हम ना दुनिया के दिखावे के अंदर ही घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मेरे लिए एक दिन सच के तो देख, एक बार मेरे लिए सच के देख, वृंदावन जाकर के देखो, 80-80 साल की लेडीज ये काजल लगाती हैं बिंदी लगाती हैं, पूरे श्रृंगार करके लहंगे वहंगे पहन करके कृष्णा कृष्णा सारा दिन रात गोल 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 घूम रही होती है। पूरा किसके लिए सज रहे हो, प्रभु के लिए। किसके लिए नाच रहे हो, प्रभु के लिए। नंगे पाँव चप्पल हो ना हो, सब संभल के सुबह सुबह बैठ करके अपना नाचना शुरू कर देती है ना। तो वो कहते हैं एक बार मेरे लिए करके देख, एक बार। और प्रभु का पता रूल क्या होता है, आप एक करोगे ना 1000 मिलता है, 1000 गुना मिलता है, ये उनका रूल है। कहते हैं कि तू एक बार ना मेरे लिए एक आंसू बहा के देख। कभी सोचो कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था उनका जन्म, प्रिजन में हुआ था ना, जेल में हुआ था। जेल में जन्म जिस बच्चे का हुआ उसने आंखें भी नहीं खोली अपनी, उसने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी, उसको गोद से निकाल करके देव की माँ से निकाल करके अलग करके दूसरी जगह पर पटक दिया, दे दिया किसी ने, अनजान जगह पर दे दिया, दे करके आ गए। प्रभु वहां पर अपनी आंखें खोल रहे हैं, देख रहे हैं दूसरी माँ है, मेरी तो माँ भी नहीं है। सोचो उस बच्चे की पीड़ा सोचो। अभी 2 साल के भी नहीं हुए थे आ गई पूतना मारने के लिए, पूतना मारने के लिए आ गई, उसको जहर देने पिलाने के लिए आ गई। अभी प्रभु बेचारे टांगे मार रहे हैं, अभी तो बोलना भी नहीं सीखा, दांत भी नहीं आए उनके, और वो आ गई पूतना मारने के लिए, उनको मार दिया। अभी थोड़े से और बड़े हुए 4-5 साल के, नागराज आ गए उनको मारने के लिए कि मैं तुम्हें मारता हूँ, फिर कूदे उसको मार करके आए। 8-9 साल के थे कंस को मारने चले गए, फिर उसके बाद में कंस को मारने के बाद में संदीपनी भेज दिया उनको जैन, जाओ जी पढ़ के आओ संदीपनी ऋषि के पास में। फिर चले गए वहां पढ़ने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। कौन है, भगवान है वो, तीनों लोगों के मालिक है वो, है अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन उनकी जिंदगी देखो, पूरी जिंदगी कभी उनको दुर्योधन ने गालियां दे दी, कभी उनको वहां से क्या नाम है, ये वृंदावन से निकाल करके पटक दिया कि निकल जाओ तुम, जाकर के बेचारे द्वारका बसा रहे हैं। कोई उनकी पूरी जिंदगी में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या किया उन्होंने। कोई अगर हमारे आजकल के मॉडर्न जमाने में होता ना तो डिप्रेशन में चला जाता। हाय मेरे मेरे माँ बाप ने तो पैदा होते ही मुझे अलग कर दिया था, मेरी तो माँ दूसरी थी इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे को तो देखो इतने सारे मैंने कष्ट देखे हैं। तो कभी तो मेरे कष्टों के लिए एक आंसू बहा के तो देख, कभी एक बार एक आंसू देख, फिर देख मैं तेरे कभी जिंदगी में आंसू ना आने दूं तो तब बोलिए। कभी सोच करके देखना प्रभु राम कैसे, उनको अभी कितने साल के थे वो बेचारे, अभी तो मेरे ख्याल से 18-19 साल के थे। आए जंगल में से पढ़ पुढ़ करके आए, माँ ने बोला जा भीषण जंगल में चला जा, निकल जाए यहाँ से 14 साल के लिए। कुछ नहीं बोले, चुप करके चले गए वहां, नंगे पांव बगैर किसी चीज के चले गए, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके भगवे पहने चले गए। एक बारी मैंने ये नहीं सोचा, घोर जंगल के बीच में, उस समय के जंगल ऐसे जंगल नहीं थे, घोर जंगल के बीच में रहते थे, जहां पर आज हम लोग सोच भी नहीं सकते जाकर के रहना। वहां पर नंगे पांव कांटों के ऊपर सो रहे हैं, बेर खा रहे हैं, जो फल मिल रहा है वो उनके हाथ में आ रहा है वो खा रहे हैं, रह रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। 14 साल का वनवास, वो भी इतना भीषण, कोई सोच भी नहीं सकता है। कभी एक आंसू बहा के देख सकते हैं अपने प्रभु राम के लिए, कहते हैं मेरे लिए एक आंसू बहा के देख, सिर्फ एक, फिर देख मैं तेरे को कितनी खुशियां देता हूँ। ये है ज्ञान, ये ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान जो आपको जब मिलता है, जिस जरिए से मिलता है, आप बाहर मत देखो कि मुझे कहाँ से मिल रहा है, मुझसे छोटा दे रहा है, मुझसे बड़ा दे रहा है, कैसा दे रहा है, बगुआ दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं। ये ज्ञान ले लो बस, क्योंकि ये ज्ञान आपको जिस दिन मिल गया और आपने इसको समझ लिया, बांध लिया अपने आप को खुद को इस ज्ञान के साथ कि हाँ बस यही है, यही जो भी है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, फिर तो आपका कल्याण ही कल्याण है। तो प्रभु कह रहे हैं कि इन लोगों की जो स्वर्ग पराणः, जो आपको बोलते हैं कि स्वर्ग का चस्का देते हैं, या फिर कामात्मनः,
जिनके मन में बहुत सारी अलग अलग तरह की डिजायर्स होती हैं, ऐसे लोगों की बातों में मत आओ। ये तुम्हें चेले चपटे बनाने के चक्कर में, अपना काम निकालने, अपनी दुकानें चलाने के चक्कर में तुम्हें अलग अलग बातें बताएंगे। तुम इनकी बातों में मत आओ। तुम्हें मैं जो कह रहा हूं तुम उसी को ही समझो। जो सत और असत का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, नित्य अनित्य का ज्ञान दे रहा हूँ, तुम उसको समझो और उसी की उस पर ही चलो। ठीक है। नेक्स्ट 44। भोगा ऐश्वर्य प्रसक्तनाम तया अपहृत चेतसम व्यवसत्मिकाः बुद्धिः समाधौ न विधीयते. Clear understanding does not take place in the mind of those who are attached to pleasure and power, and whose minds are carried away by those words. फिर देखो, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, मतलब कि जो भोगों में विलास, भोगों में उसका ध्यान है, ऐश्वर्य में उसका ध्यान है। भोग और ऐश्वर्य क्या होते हैं? भोग होते हैं जो कि हम एंजॉयमेंट्स ढूंढते हैं। आपने खाना खाया, एक पेट तो हमारा रोटी और दाल से भी भर जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए उसके साथ में? चस्का चाहिए, थोड़ा सा पापड़ भी दे दो, अचार भी दे दो, चटनी भी दे दो, है ना? तो थोड़ा हमें और चस्का मारना है उसके साथ में। पेट तो हमारा दाल रोटी से भर जाएगा, लेकिन चटनी भी लगानी है, थोड़ा अचार भी दे दो, पापड़ भी दे दो, लस्सी भी दे दो, कांजी बना लेते हैं, है ना? आजकल तो कांजी का मौसम अब तो खैर चला गया, वो बना लेते हैं धूप में बैठ करके। अच्छा भी है बनाई हुई है, चलो कांजी बना लेते हैं, चलो ये खट्टा मीठा अचार भी बना लेते हैं, ये वाला सीजन आ गया। क्यों? चटकारे चाहिए हमें, भोग चाहिए। इसको बोलते हैं भोग, अलग अलग तरह के भोग। टिफिन जाना होता है हस्बैंड का, तो क्या करते हैं? आज चलो ये भी डाल दो, आज चलो थोड़ा मीठा भी डाल दो, आज सलाद में थोड़ा ये भी ऐड कर दो। करते हैं ना हम? करते नहीं ये सब, है ना? चलो आज ये भी डाल देते, कोई बात नहीं, टिफिन जा रहा है, चलो ये एक चीज और डाल दो। बच्चा पेठे का हलवा बनाया। हाँ, देखो, पेठे का हलवा। ये देखो, ये होते भोग, ये होते भोग, है ना? हाँ, तो ये पेठे का हलवा बना दिया बेचारा। हमारे यहाँ पर ये मेरा वो गुजराती है, आम का पूरा निचोड़ निचाड़ की, चटनी भी उसकी, कड़ी भी उसकी, सब्जी भी उसकी। आम का सीजन मेरे घर में आता है ना, आम का पूरा बलात्कार हो जाता है निकाल करके। उसकी उसकी चटनी भी बनती है, उसकी कड़ी भी बनती है, उसकी सब्जी भी बनती है, उसका सूप भी बनता है, और रोटियां भी बनती है, हर चीज, पूड़ियां बनती है, हर चीज, रस तक आम, आम का आइसक्रीम, आम की, हर चीज में आम 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 आम। तो एक बेचारे आम को छोड़ दो उसके अलावा ये होते भोग। तो भोगों में ना इंसान ना पूरा घुसा हुआ रहता है। सिंपल भी खा सकते हैं हम, और मैं एक बात बताऊं आपको, हमारा हिंदुस्तानी खाना ना इतना बढ़िया है, पूरी दुनिया में आप जाकर के देखो। सही बात। हम जो जिसको बोलते हैं ना कि हम सिंपल, बड़े सिंपल लोग हैं भाई, रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, महाराजाओं का खाना है ये रोटी सब्जी दाल चावल। अभी वो दुनिया में आप जाकर के देखो, सब्जियां नहीं मिलती कहीं पे। पूरी दुनिया में जाओ, अभी मैं जापान गई हुई थी 6 महीने, 6 महीने वहां पर क्या खा रहे हैं? उबले हुए चावल और कच्ची मछली, बस। वो कुछ भी नहीं खाते, वो कच्ची मछली, उबले हुए चावल, उसी में नूडल डाल दी कभी मछली के अंदर, कभी थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया, खा रहे हैं। आप यूरोप चले जाओ, वहां पर देख लो खाना, क्या खा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मांस खाते हैं सब, मांस खाते हैं, सब्जियां कौन खाता है? और सब्जी जो नहीं खाता, क्या होता है उसकी तो बुद्धि भी वैसे की वैसे ही बन जाती है। 24 घंटे मांस जो खा रहा है सुबह से लेकर के रात तक। हमारा ये जो खाना है ना, बहुत बढ़िया खाना है, जिसको हम सिंपल बोलते हैं। राजभोग तो आप भूल ही जाओ, और पूरे हिंदुस्तान का मिला करके खाना आपने एक जगह परोस दिया, तो इंसान पागल हो जाएगा उसको देख करके, उसकी खुशबू से ही दिमाग खराब हो जाएगा। देखो जरा साउथ में कैसा बनता है, राजस्थान में कैसा बनता है, हरियाणा में कैसा बनता है, पंजाब में कैसा बनता है, हमारे घरों में कैसा खाना बनता है। खाली ये जो हमारी हफ्ते की सब्जी आती है ना, लौकी, तोरी, टिंडा, जिसको सिंपल कहते हैं, मूंग की दाल, भैया बहुत ज्यादा राजसिक है ये बहुत राजाओं वाला खाना है, जो मिलता नहीं, लोगों के हाथ में नहीं आता। पाकिस्तान में देख लो अभी जाकर के, क्या होता है, कंगाल हुए पड़े हैं, बिल्कुल कुछ खाने को नहीं है उनके पास में। तो हम ना बहुत रईस हैं एक्चुअली, लेकिन हमें ना उसके अंदर भी भोग चाहिए, उसके अंदर भी हम भोग ढूंढ रहे होते हैं, ऐश्वर्य ढूंढ रहे होते हैं। ये सॉफ्ट है, और थोड़ा सॉफ्ट दिखा भाई, कोई बात नहीं, पैसे लग जाएंगे, कम्बल थोड़ा और सॉफ्ट दिखा, और मजा आए, है ना? साड़ी लेने गए, अपना चुभने वाली नहीं थी, जो थोड़ी अच्छी दे, जो बिल्कुल मेरे को चुभे नहीं, कहीं से भी टाइट ना हो कपड़ा। हम क्या हर चीज के अंदर वो ढूंढते हैं,
कि हमें किसी हर चीज में भोग मिले, ऐश्वर्य मिले। हर चीज में आपको नाम भी चाहिए जो आप काम करते हो, और आपको भोगों में भी बड़ा मजा आता है। आज ये चीज ले ली, ये नया गोल्ड का सेट लेकर के आए। भाई साहब, हिंदुस्तान की औरतों के अंदर पास जितना गोल्ड है ना, पूरी दुनिया का मिलाकर के इतना गोल्ड नहीं है। हमारे जितना गोल्ड हमारी औरतों के पास है, और उसमें भी वो खुश नहीं होती। हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में एक आध शादी आई, नहीं सेट पुराना हो गया चेंज कर दो, सेट पुराना हो गया चेंज कर दो। और पूरी दुनिया के अंदर आप देखो, एक वेडिंग रिंग तक उनकी नकली होती है, वो सिल्वर विल्वर की पहन लेते हैं, वेडिंग की रिंग तक नहीं होती। हमारे यहाँ पर हमारी काम वाली के भी कान के जो होंगे ना, कम से कम वो तो गोल्ड के ही होंगे। 1 तोला गोल्ड तो कम से कम हर औरत के पास होता ही होगा मिनिमम। नहीं, एवरेज लगा लेते हैं, बात की बड़े की तो बात ही छोड़ो आप। तो हम तो ऑलरेडी इतने भोग और ऐश्वर्य में जी रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी नहीं रुकता, चलता ही रहता है, हमें तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, डिजायर डिजायर। नहीं खत्म होती वो। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो भोगों में, ऐश्वर्य में प्रसक्ता नाम तया अपहृता चेतसम, मतलब कि जो इन भोगों में लगा रहता है ना, वो प्रभु की तरफ दिमाग नहीं लगा पाता, उसका ध्यान हमेशा वहीं रहता है। जो सुख और दुख के पीछे भागता रहता है, उसका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं लग सकता, वो मेरी तरफ चल के नहीं आ सकता। भगवान कह रहे हैं कि जो जिसका मन ही नहीं करता, उसका मन ही ये करता है कि मैं भोगों में लगा रहा हूं, मेरे को इससे ज्यादा मिल जाए, इससे अलग मिल जाए, इससे और गुना ज्यादा हो जाए, ये मेरे पास कम चीज है, ये इसका और मैं इसको और अच्छा कैसे कर लूं, इसी में लगा रहता है। आज एक दुकान खुल गई, कल एक और चाहिए, 2 दुकान हो गई फिर और चाहिए, 3 हो गई फिर और चाहिए, फिर 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 हो गई, 7 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 15 हो गई, खत्म ही नहीं होता, कभी खत्म होता ही नहीं है। प्रभु कहते हैं जितना मर्जी तुम लेते जाओ, लेकिन तुम्हारा जो है ना, तृप्ति तुम्हें कभी नहीं मिलती, इसलिए तुम मेरी तरफ आने। पहले तुम एक बार 1 सेकंड रुक जाओ, देखो जरा। चलो, तुम्हारे अंदर अगर कंपेयर करने की एक, अपने आप को तुम सोचते हो कि मैं दूसरों के साथ कंपेयर करता हूँ, तो तब भी तुम खुद को देखो, क्या चीज की कमी है, किस चीज की कमी है हमारे पास आज? किसी चीज की कमी है? जो चीज हम मांगते हैं हमें मिल जाती है। खाने को हमें इतना बढ़िया मिल रहा है, पहनने को हमें इतना बढ़िया मिल रहा है, छत है हमारे पास। कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास घर होते हैं? कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास खाने को मिलता है, और वो भी ऐसा खाने को मिलता है जो हम खा रहे हैं। भाई साहब, एक चटनी होती है हमारी, केवल एक चटनी है, 6 चीजें पड़ती हैं उसके अंदर। बताओ मुझे किसी की यहाँ पर पूरी दुनिया में कोई 6 चीजों वाली एक चटनी बना रहा हो, और हमें उसके लिए भी ये पड़ जाती है गाली कि यार चटनी कैसी बनाई है, नहीं खानी है ये, बड़े सुनने को मिलती है ना, है ना? तो क्या हम छोटी छोटी चीजें हमें बहुत बड़ी बड़ी मिल रही हैं, जो हमें बहुत ऐसे लगता है हम जिसको डिस्कार्ड कर देते हैं बिल्कुल, कि कुछ भी नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है। अरे आज मम्मी रोज फिर टिंडे बना दिए, आज कुछ और बनाओ, आज कुछ और बनाओ, आज कुछ शाही पनीर बनाओ, आज फिर आज आपने लौकी बना दी, आज कुछ और बनाओ, फिर करेले खिला रहे हो, आज कुछ और बनाओ। ऐसा नहीं है कि घंटी बजती रहती ना अंदर, कुछ और आज ही खाना। बने हैं दीदी करेले। करेले घिया। मुझे खाने को कुछ और ढूंढना पड़ेगा। और मेरे यहाँ पर तो उल्टा है, मैं तो अपनी कुक को बोलती रहती हूँ, ये दोनों शाही लोग हैं, मैं तो राजाओं से शादी की हुई है, बेटा भी और मेरा पति भी, दोनों शाही खाना, पूरा घी मक्खन लेप के। और मैं अपनी कुक के पीछे पीछे भाग रही होती, एक करेला छोड़ दे, एक टिंडा बना दे, चल थोड़ी सी लौकी बना दे, एक शलगम छोड़ दे, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। कहती मैडम आपके लिए एक कटोरी बनानी होती है, अब एक लाया करो। मैं बाजार से ना एक शलगम, एक करेला ऐसे अलग लाती हूँ अपने लिए। दे दो, कि मेरे से नहीं खाया जाता इनका घी मक्खन वाला खाना। तो क्या होता है, ये होती है हमारी ना प्रवृत्ति, होती है ये इंसान। जो इंसान ईश्वर के पास होता है ना, बिल्कुल उसके साथ में, वो ये सब भोग और ऐश्वर्य से दूर हो जाता है। और जो इन सबसे दूर हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ईश्वर के पास होता है। जैसे आप ईश्वर के पास होते जाओगे, अपने आप ना भोग आपसे अपने आप दूर होते जाएंगे। आप कहोगे कि नहीं ये तो हो गया ना, नहीं चाहिए, अंदर से आ जाएगा वो कि नहीं चाहिए, है बहुत है, क्या करना है, नहीं चाहिए। तो प्रभु कह रहे जब तक भोगों में, ऐश्वर्यों में आप खुद को घुसा के रखते हो, तब तक मेरे पास नहीं आओगे। और एक बार मेरे पास आकर के देख, तेरे को किसी चीज की कमी नहीं मिलेगी, कमी नहीं मिलेगी आपको कभी भी। लेकिन हम अपने आप को कमी तभी समझते हैं, क्यों? तृप्ति नहीं है, जबान के हमारा खत्म ही नहीं होता टेस्ट। हाय आज पानी पूरी खा लो, हाय
कोरोना में कैसी हालत हुई पड़ी थी, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, रोज घर में, है ना? वो था नहीं कोरोना में, कैसा कैसा टाइम निकाला, अब बोल दो। है ना? मैं रोज गोलगप्पे बन रहे हैं, चाउमीन बन रही है, दही भल्ले बन रहे हैं घर में। देखो वो काम बढ़ा के वो कहाँ बढ़ाए रखा, देखो। तो यही होता था ना कि हाँ कोरोना, हाँ, और बहाना मिल गया कि बाहर नहीं जा सकते, चलो घर पे है, ये घर बना पे दो, बनाओ, बना दो, वो बना दो, ये बना दो, सारा दिन काम करते हो, सारा दिन। सारा दिन काम। ये क्या जबान के ऊपर वो है, कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल हाँ, है ही नहीं। रोज सुबह उठ करके आय हाय फिर पोहा बना दिया, आय हाय चाय, हाँ, रोज सुबह एक ही कंप्लेंट। भाई क्या अरे भाई, दिक्कत है कुछ पोहा खाने में? मेरे तो सारे काम करते हैं, सब मिलके करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। नहीं सारे मतलब, मिलके काम कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम भी मिलके करते नहीं मिलके हैं। तो सारे करते हैं काम, फिर ये वो क्यों कहते हो सब कि मिलके क्यों मिलके नहीं करते थे, करते। चैन का मैं मिला। नहीं और नहीं नहीं नहीं, काम तो सारे मिलके ही करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है हाँ, कि काम मिलके नहीं करते। हाँ, लेकिन मतलब वैसे बता रही हूँ कि भोग और ऐश्वर्य में जो हमारा हाँ, दिमाग है ना, वो जितना हम्म, घुसा रहता है, तो प्रभु इसमें यही कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, मतलब घुसे रहोगे ना जब तक, तुम मेरे पास नहीं आओ, हम्म, और जब तक मेरे पास आने की कोशिश नहीं करोगे, भाई हाथ तो बढ़ाओगे तभी तो वो पकड़ेंगे। कह रहे मेरी तरफ हाथ तो बढ़ा, तू हाथ ही पीछे करके बैठेगा तो मैं क्या पकड़ूंगा, कमर पे हाथ रख करके तू नाच रहा है सारा दिन, क्या पकड़ू मैं? है कि नहीं? सारा दिन हम करते क्या है, कमर में हाथ रख के नाच ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मदारी की डुगडुगी बज रही है, नाच रहे हैं सुबह से लेकर के रात तक, कभी मेड के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी खाने के पीछे, कभी किचन में, कभी वॉशरूम में, कभी कपड़े धो दिए, कभी प्रेस कर दिए, कभी ये कर दिया, सारा दिन यही करते रहते हैं हम, और कोई काम नहीं है। वो बंदर की डुगडुगी बजती जा रही है, नाचते जा रहे, नाचते जा रहे, नाचते जा रहे। तो कह रहे हैं कि तुम भोगों और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अब एक तरीका इसका क्या है, क्या कर सकते हो भाई, आप सारे के सारे सन्यास लेकर के तो बैठ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, भगवान कहेंगे सारे तुम सन्यास लेकर के भी आ जाओगे तो मैं तुम्हें कहाँ कहाँ संभालूंगा, कितने आश्रम बना लूंगा तुम्हारे लिए। तो क्या करना है आपको, आपको वही बैठना है, वही काम करना है, आप वही काम करो, किचन में रहो, आप कपड़े धो, आप कपड़े प्रेस करो, लेकिन ध्यान अपना, जो दिमाग जो है ना, वो अपना भगवान की तरफ, वही खाना खाओ। बेशक आप भोगों में घुस जाओ, ये भगवान ये नहीं कहते कि तुम फटे हुए कपड़ों में रहो, ये नहीं कहते, कह रहे जब मैं दे रहा हूं तो तू खाना, वैरायटी खाने की भी तो मैंने ही बनाई है। हमारे खाने की वैरायटी किसने बनाई है? भगवान ने ही तो बनाई है। भाई हम कहते हैं कि हमारे वेद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में ही सारी वैरायटी है, पूरी दुनिया में नहीं है इतनी वैरायटी हर चीज की। तो भगवान ने इतनी वैरायटी हमारे लिए ही बनाई है। कह रहे गोलगप्पे भी मैंने तेरे लिए ही बनाए हैं, चाउमीन भी मैंने तेरे लिए ही बनाई है, सारा कुछ मैंने तेरे को सिखाया तेरे लिए ही है, कर, वही कर जिसमें तेरे को खुशी मिल रही है, पर ध्यान मेरी तरफ रख। ध्यान आपका प्रभु की तरफ होना चाहिए अंदर से, कि बनाने वाला तू है, ध्यान रखने वाला तू है, हर चीज देने वाला तू है, प्रभु तेरा धन्यवाद। मन के अंदर ये चलता है 24 घंटे, अंदर आत्मा के अंदर ये चलता है कि हाय जब भी करो भाई, राम राम बोलने में कितनी जबान घिस जाएगी, दो शब्द राम राम, हेलो की जगह राम राम बोल दो, नमस्ते की जगह हरिओम बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? अगला हरिओम बोल देगा, दो लोगों ने बोल दिया, प्रभु का नाम डबल हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? एक दिन में हमने राम राम बोल दिया सिर्फ, कितनी बार, 5 लोगों से मिल लिए, 6 लोगों से मिल लिए, बहुत हो गया। वो उसी में ही खुश हो जाए, रच जाते हैं भगवान तो। कह रहे बस नाम ही बोल दे तू मेरा, खाली एक बार नाम ले लिया कर, उठने के बाद ही बोल दिया कर, सबको गुड मॉर्निंग की जगह राम राम बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? रात को सोने से पहले राम राम बोल दो, हरिओम बोल दो, हस्बैंड आए उसके पाँव छू करके बोल दो कि तुम ही भगवान हो मेरे, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे रात को हस्बैंड आते हैं, वो तो आते ही मैं उनके पाँव छूती हूँ, मैं उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, वो भी मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक आशीर्वाद मिल गया फ्री में, आज कहीं से नहीं मिला, एक जगह से तो मिल गया। मेरा बेटा रोज नहाने के बाद मेरे पाँव छूता है, आशीर्वाद लेता है, कहते मम्मा से मिल गया, मेरी तो बहुत लॉटरी लग गई। इसी में ही खुश है हम। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पता है, ये छोटे छोटे आशीर्वाद, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी चीजें जो हम एक दूसरे के लिए तो करते ही हैं, वो कहते भगवान प्रभु मेरे मेरे लिए भी करके देख ले जरा सा, इतना सा कर ले, करके देख लो क्या फर्क पड़ता है। भाई खाली अगर अगरबत्ती जलाने से
अगरबत्ती जलाने के फायदे पता है कितने होते हैं? हमने अगरबत्ती जला जला करके ही कोरोना को भगाया, घी के दिए जला जला करके ही कोरोना को भगाया, भागने नहीं वाला था वो। यज्ञ जो करते हैं हम, उससे क्या होता है? यज्ञ करने से हमारी एयर प्यूरिफाई होती है। यज्ञ करने का परिधान जो है हमारे वेदों में इसलिए दिया हुआ था क्योंकि हम और कोई काम तो करेंगे नहीं, हम तो गंदा ही करेंगे ना हवा को। प्रभु ने बोला कि एक यज्ञ कर लेगा तो तूने जो पूरी आधी जिंदगी तूने जो गंदगी फैलाई है वो सारी की सारी यज्ञ के धुएं से खत्म हो जाएगी। हम जो शिव जी का अभिषेक करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? मंदिर में जाकर के उसके अंदर आपने जो कुछ भी डाला वो नालियों में जाकर के पॉटी, जिस नालियों में पॉटी जा रही है, सुसु जा रहा है, उसके अंदर जाता है ये सारा का सारा सामान। हम अभिषेक करते हैं तो वो नाली में जाकर के उस सुसु और पॉटी को साफ करता है। तो ये जो गंदा पानी हमने किया है ना अपने मल मूत्र से, वो सब साफ होता है उस जल से जिससे हमने शिव जी का अभिषेक किया है। और वो क्या होता है, जो हमने तेल डाला अभिषेक के बाद में शिव जी की शिवलिंग के ऊपर तेल डाला, तो तेल की परत बन जाती है नाली के ऊपर। नीचे उसके सारा का सारा ये दूध, दही, मक्खन, चीनी सब नीचे चला जाता है। ऊपर परत बन गई और गंदा नहीं होगा, नीचे सारा नाली का पानी ये साफ करता जाएगा। तो ये पानी जब तक आगे नदी तक पहुंचेगा ये साफ हो चुका। ये देखो, ये साइंस की बात है जो हमारे शास्त्रों में पहले से उन्होंने सोच के रखा था, इसीलिए ये सारे परिधान में। ये सारा सोची समझी सृष्टि है, सोची समझी कर्म है। ये सारे कर्म सोचे समझे। काढ़ा देखो, हमारा काढ़ा किससे बनता है? जड़ी बूटी से काढ़ा बनता है। क्या शरीर में फायदे आते हैं उसके, बताओ आप, कितने फायदे आते हैं उसके। बड़ी से बड़ी दवाइयां फेल हो गई, एक हमारे काढ़े ने मात कर दी। काढ़े ने कोरोना को मात कर दी। अभी तक कोरोना है दुनिया में, अभी तक हम लोगों को तो पता भी नहीं है। काढ़े पी पी करके और हमने अगरबत्तियां धूप जला जला करके, गूगल लोबान जला जला करके खत्म कर दिया उसको। तो ये शक्ति है, देखो ये शक्ति है हमारे शास्त्रों की। जब उसका लिखा हुआ शास्त्र का एक एक शब्द एक प्रमाण है, तो जब प्रभु ने ये लिख दिया कि मेरा नाम देख, लेकर के देख तेरा कल्याण होता है, या उन्होंने ये कह दिया कि अपनी आत्मा को देख, दूसरे की आत्मा को भी देख, तेरे को कल्याण मिलेगा, तो इस बात को मान लेते हैं ना, क्यों नहीं मानेंगे? हर चीज का प्रमाण हमारे सामने ही तो आ रहा है। यज्ञ करने का प्रमाण भी हमने देख लिया, काढ़ा पीने का भी देख लिया, ये सब हमारे वेदों में दिया हुआ है। काढ़ा पूरा हमारा आयुर्वेद का देवी देन है, आयुर्वेद हमारा वेदों से ही आया है। तो जो वेदों के अंदर हर चीज का प्रमाण दिया हुआ है, हर चीज का, फिर इस बात को भी मान लेते हैं कि मोक्ष का द्वार क्या है? ज्ञान है। ज्ञान कैसे मिलेगा आपको? सिर्फ इस बात को समझने से कि मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा और हम दोनों एक हैं। उसी परमात्मा ने ही मेरा शरीर बनाया है, खुद को काट के, अपने आप को त्याग करके मुझे बनाया। वो ब्राह्मण में से खुद को उन्होंने त्यागा और हमें बना दिया। जैसे हम आटा आटा बांधते हैं ना, आटे को बांध करके उसमें से गोली निकालते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण ने खुद को निकाला अपना पोषण, और उससे हमारी पूरी सृष्टि की रचना कर दी। तो ये पूरी जो हम बने हुए हैं, ये हमारा बनने मटेरियल जो है, जो बना, जो जिस चीज से हम बने हैं वो भी प्रभु है, और हमारे को बनाने वाला भी प्रभु है। दोनों चीजें प्रभु है। इस बात को समझना, अच्छे से समझना, वही ज्ञान है, बस इससे ज्यादा और कोई ज्ञान नहीं। तो कह रहे हैं कि इस बात को समझ लो, तुम भोगों ऐश्वर्य से दूर रहोगे, इस बात को समझना आसान हो जाएगा। जितना इस बात को समझना आसान हो जाएगा, उतना भोगों ऐश्वर्य से दूर हो जाएगा, अपने ऑटो मोड पे हो जाओगे आप दूर। चलो मैं बोलती हूँ प्रियंका, आज से रोज रात को 1 हफ्ते तक सिर्फ शाही पनीर खाना, चल खा। 1 हफ्ते की बात करेले ना मांगे ना तो मेरा नाम बदल दो। ये बात सत्य है बिल्कुल। जो चीज आपको नहीं मिलती, आपको लगता है कि वो चीज ज्यादा मिलने रहती है ना, तो आप फिर आ जाते हो वहीं पर ही वापस। रोज पूरा दिन कुछ मत खाओ, चलो 4 दिन तक खाली मीठा खा के दिखा, मन खराब हो जाएगा, ऊब जाएगा मन, ऐसा करेगा कि मैं दोबारा जिंदगी में मीठा ना खाऊं। अरे किसी दिन शादी में खा के आओ तो घर में आके मन करता है बस दाल और रोटी खानी है। ये होता है, आप जाओ घूमने फिरने जाओ, घूम फिर के आते हो, वापस आने के बाद क्या करता है मन? हाय खिचड़ी बना दो बस बहुत खा लिया, खिचड़ी बना दो, हो गया हमारा, बस बहुत हो गया। तो भोग ऐश्वर्य भी जो है ना, इसकी भी एक सीमा होती है। कब तक हम उसको, वो अच्छे लगते हैं लेकिन एक सीमा होती है हर चीज की। हम लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, तृप्ति नहीं होती है।
लेकिन समझो, जरा बैठ करके सोचो, तृप्ति हमें खिचड़ी में ही मिलती है भाई, तृप्ति हमें लौकी की सब्जी में ही मिलती है। जितना मर्जी आप भोगो ऐश्वर्य में घूम जाओ, लेकिन तृप्ति आपको इसी में ही मिलेगी। जो तृप्ति सुबह उठ करके चाय के साथ में बिस्कुट या वो रस डुबो करके खाने में आती है ना, वो और किसी नाश्ते में नहीं आती भाई साहब, और किसी टाइम नहीं आती। आती ही वो उसी में है, एक मठरी अचार में आती है बस। वो तृप्ति आती है, चाय दे दो, एक मठरी अचार दे दो, बस हो गया काम। नहीं चाहिए भोग हमें, एक्चुअली हमें नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, इंसान का मन जो है वो चंचल है, बंदर की तरह उछलता रहता है, उछलता रहता है, उछलता रहता है। तभी कहते हैं दिमाग को शांत करना, हनुमान जी का नाम लो। हनुमान जी क्या है ना, भगवान वो बंदर का मुख है ना उनका। तो कहते हैं कि जो भगवान बंदर के दिमाग को कंट्रोल में कर सकते हैं, वो तुम्हारे चंचल दिमाग को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। इसलिए भगवान जी को, ये हनुमान जी को उसका मुख दिया हुआ है बंदर का। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो बंदर की तरह चंचल होता है, बिल्कुल इधर 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 इधर। आज स्विगी कर दो, आज जोमेटो कर दो, आज ये मंगा लो, आज वो मंगा लो, आज पिज्जा मंगा लो। चलो मम्मा छोड़ो, डिनर नहीं बनाते, आज बाहर से मंगा लेते हैं। हर दूसरे दिन का यही होता है, आज छोड़ो, क्या करोगे, चलो बैठ के पिक्चर देखते हैं, आज बाहर से मंगा लेते हैं, आज बाहर से मंगा लेते हैं। भोगो ऐश्वर्यों में हमारा जिंदगी जो है वो घूमती रहती है। पर सत्य यही है कि भोगो ऐश्वर्य से दूर जो सिंपल लाइफ है, तृप्ति हमें वही मिलेगी और ईश्वर भी वही। सत्व में ही ईश्वर है। सत्व जितना हमारी जिंदगी में ज्यादा होगा, ईश्वर हमारे उतने ज्यादा। जितना सिंपल 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 जाते जाएंगे, उतना भगवान के पास जाते रहेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। आगे देखेंगे हम, इसके पूरा चैप्टर है, 14वां चैप्टर है इसके बारे में। तो इसमें प्रभु यही कह रहे हैं कि भोगों और ऐश्वर्यों से दूर रहो। ठीक है, अभी टाइम है 3 मिनट रह गए, 3 मिनट में तो नेक्स्ट वर्स नहीं हो पाएगा बेटा। यस थे। यहीं पर ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि हाँ जी। चलो जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो, 3 मिनट है अभी हमारे पास। हरे राम क्या पूछे? तू पूछा। भूख न जाने, कहते हैं भूख न जाने जूठा भात। जब भूख लगी होती है तो जूठा भात भी अच्छा लगता है। जब हमारे पास इच्छाएं हैं, बहुत पैसा है, तो हमारी इच्छाएं बड़ी रहती। लेकिन जब नहीं है कुछ, तो सादगी है, फिर हमें जूठा खाना भी अगर मिल जाता है, उसमें भी हम खुश हो जाते हैं कि ये मिला तो सही। नहीं देखो, बस सबसे बड़ा सत्य क्या है, सब्र, आज सब्र आज संतोष। आज में ना कोई नहीं जीता है। हर इंसान जो है ना, वो अपने कल के बारे में सोचता है। बाजार जाते हैं हम, जाकर के पूरा फ्रिज भर देंगे। बाजार जाएंगे, लेने के लिए जाएंगे, एक चीज लेकर के आ जाएंगे पूरा का पूरा, क्यों, कल खा लेंगे। हमारा हाँ, ध्यान ना कल में रहता इच्छाएं, इच्छाएं है ना, है। इच्छाएं भी। एक मेरे को कहानी याद आ रही है। एक वो थे, क्या नाम है, एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे। तो उनको हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर के पास गए। तो एक बारी हार्ट अटैक हुआ, दूसरी बारी हार्ट अटैक हुआ, तीसरी बारी हुआ। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अब देखो, तुम्हारे बचने की ना बड़ी कम उम्मीद रह गई है, तुम मरने वाले हो, तो मरने से पहले थोड़ा कुछ अच्छा ढंग का काम कर ले भाई, थोड़ा पुण्य बटोर ले। बोले मैं क्या करूं? बोले कि एक काम करो, तुम पुण्य बटोरने के लिए ना कुछ सामान ले लिया कर, रोज सुबह गरीबों में बांट दिया कर, सुबह उठ करके जाया कर। सुबह उठेगा, सामान लेने के लिए भी जाएगा, तेरा दिल भी साफ हो जाएगा, चलेगा फिरेगा, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, है, और गरीबों में बांट करके आ जाया कर, तेरे को पुण्य भी मिल जाएगा। भगवान जाने अब तेरा कब तेरी घंटी बज जाए। कहता ठीक है जी। तो रोज खड़ा हो जाता था ये चौराहे में, सामान लेकर के, आटे आटा ले लेता था, दाल ले लेता था, तेल ले लेता था, खड़ा हो जाता था बांटने के लिए। तो एक आदमी आया वहां पर उसके पास में। तो उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो आप? कह रहे हो कि मैं सामान बांट रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए घर के लिए? तो घर के लिए चाहिए तो तुम ले जाओ यहाँ से। तो कहता नहीं, मैं 1 मिनट आता हूँ अभी। घर गया, अपने घर गया, वापस आया। तो बोला कि नहीं प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोला ले जा भाई, आटा दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ, दाल दे रहा हूँ, ले जा। कहता नहीं, मैं ना घर गया था, मैंने अपनी बीवी से पूछा कुछ खाने के लिए है। उसने बोला आज के लिए तो है, आज रात तक का तो हो जाएगा, कल प्रभु इच्छा, इसलिए कल का कल देखेंगे। अब मैं इसका क्या करूंगा ले जा करके? कल प्रभु जाने, वो जाने, मैं जाने, हम जाने, उनको देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। तो ये होती है तृप्ति, ये होती है संतुष्टि। हम इस बस बात को नहीं, यहाँ तक पहुंचना है, बस और कुछ नहीं। हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है। और लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल सिर्फ तब आता है जब तक आप उसके अंदर घुसे रहते हो। जैसे आप रहो उसी में ही रहो। हम ये नहीं कह रहे आपको कि घर छोड़ करके आप छोड़ चढ़ के भाग जाओ,
नहीं रहो, बस अपनी बुद्धि को थोड़ा सा चेंज कर, बुद्धि चेंज करनी है। कल के लिए जरूरत है नहीं है, नहीं जरूरत तो कोई बात नहीं ना भाई, जब फ्रिज नहीं था तब भी घर चल रहे थे, आज क्यों हमें फ्रिज छोटे पड़ने लग गए हैं, सामान नहीं आता फ्रिजों में, क्यों? हमारा वो दिमाग ही नहीं, उस ये भी कर लो वो भी कर लो, कल के लिए भी सोच लो, परसों हाय कोई मेहमान आ जाए तो क्या, उसके लिए भी रख लो, कभी कोई आ गया तो उसके लिए भी रख लो, हाय कभी कोई आधी रात को आ गया कुछ बनाना पड़ जाए उसके लिए भी रख लो। दिमाग ही हमारा कल में ही घुसा रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि तृप्ति, और पता है क्या होता है, जब कोई आता है ना तो जो चीज हम उसके लिए लाए होते हैं वो कभी नहीं बनती, फिर नया ही कुछ बन जाता है, वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। मैगी के आप 25 पैकेट ले आओ फैमिली पैक, वो पड़े रहेंगे, एक आध निकलेगा उसमें से, आप सोचोगे कभी कोई आ जाए रात को भूख लगेगी खाएंगे, इवेंचुअली वो सारे के सारे डस्टबिन में जा रहे होते हैं, आधा सामान फ्रिज का, ये एक्सपायर वो एक्सपायर वो एक्सपायर ये एक्सपायर। तो तृप्ति होनी चाहिए बाबू, तृप्ति और संतुष्टि बहुत मिलता, बहुत है, बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा, इतना की हद ही नहीं है जिसकी, तृप्ति रखो। चलो जी खत्म करते हैं, हो गया टाइम, मैं जापानी हूँ ना इसलिए टाइम पे शुरू करके टाइम पे खत्म कर देते। नहीं अच्छी बात है ना। ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, कम भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। हरि ओम। हरिओम देवी। बाय। बाय बाय। मजा आ गया।